अपनी बाइबल आप खोलेंगे, गलातियों 6 उसकी 9 आयत को हम पढ़ेंगे। हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो, यदि हम ढीले ना हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर का एक समय है जो उसने तेरे लिए ठहराया, अगर तू चाहता है वो सब कुछ उस समय पर तेरे पास आए तो ढीला ना हो। आमीन। तारीफ करो जोर से। और मुझे बिलीव है कि आज सुपर थर्सडे है आप लोगों के लिए। याद रखो, परमेश्वर ने आपके लिए एक डेस्टिनी चुनी। उसने यूसुफ के लिए एक डेस्टिनी चुनी थी, उसने दाऊद के लिए एक मंजिल चुनी थी। हर एक व्यक्ति जो मुझे सुन रहा है, जो बैप्टाइज है, परमेश्वर पे बिलीव करता है, आपके लिए उसी प्रकार की एक मंजिल को, एक कुर्सी को, एक डेस्टिनी को चुना जा चुका है। अब हर एक डेस्टिनी, हर एक मंजिल, हर एक बुलाहट जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी, उसको पाने का तरीका भी स्पिरिचुअल है। उसने कहा, अगर तुम ढीले ना हो तो ठीक समय पर तुम कटनी को काटोगे। एक वर्ड अब मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे 2 शमूएल, ये आप स्क्रीन पर नहीं पढ़ेंगे, आप सिर्फ मेरे साथ पढ़ेंगे। उसकी 17 बाब उसकी 1 आयत में लिखा, फिर अहीतोपेल ने अबशालोम से कहा, मुझे 12,000 पुरुष छांटने दे और मैं उठकर आज ही रात को दाऊद का पीछा करूंगा। जब वह थका मांदा और निर्बल होगा तब मैं उसे पकड़ूंगा और डराऊंगा, और जितने लोग उसके साथ हैं सब भागेंगे, मैं राजा ही को मारूंगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, एक मंजिल तेरे लिए रखी। प्रोफेटिकली बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो, एक मंजिल परमेश्वर ने तेरे लिए रखी। अगर तू ढीला ना हो तो ठीक समय पर कटनी को काटेगा। अब जो हमने पढ़ा, लिखा, जब दाऊद भागा जाता था अबशालोम से, तो एक व्यक्ति जिसकी सलाह परमेश्वर की सलाह के बराबर होती थी, उसने कहा, अगर तू जाए उसे पकड़े अभी राइट नाउ, मुझे 12,000 बंदों को छांटने दे, और जब वो थका मांदा होगा और निर्बल होगा तब हम उसे डराएंगे और राजा को मार देंगे। आप अपनी डेस्टिनी को, अपनी लाइफ की मंजिल को कभी भी हासिल नहीं कर सकते अगर आपकी प्रेयर लाइफ थकी और मांदी हुई। हालेलुया। उसने कहा, हम उसे उस टाइम मारेंगे जब वो थका हुआ होगा, जब वो निर्बल होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो बाल के नबियों को और शैतान के नबियों को, इकट्ठे सैकड़ों नबियों को मरवा देता है, आसमान से फायर भेजता है और सब बलियां जल जाती। और जब उसे इजाबेल कहती है कि आज मैं तेरा सिर काट दूंगी, बाइबल कहती है वो भागते हैं। तब वो स्पिरिचुअल स्ट्रांग था जब उसने नबियों को मारा। आपका बैंक अकाउंट अगर उसमें 10 लाख है और आपको एक 9 लाख की गाड़ी पसंद आती है, आप उसी टाइम खरीद लेते हैं। आपका बैंक बैलेंस कम हो जाता है, अगले स्टॉप पर आपको फिर एक 5 लाख की चीज पसंद आती है, आप उसे नहीं खरीद सकते, आपका बैंक बैलेंस उतना नहीं। आपका स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस आपकी प्रार्थना का टाइम है, आपका परमेश्वर के साथ बिताया हुआ समय। और बाइबल कहती है शैतान आप पे तब अटैक करता है जब आप निर्बल हो और थके हुए हो, शारीरिक रूप में नहीं, आत्मिक रूप में। इसलिए यह जरूरी है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ स्ट्रांग हो और हमेशा गर्म हो।
आपकी आपकी प्रार्थना की जिंदगी हमेशा गर्म हो और स्ट्रांग हो, ताकि शैतान आप पर अटैक करने की सोच ना सके। बाइबल कहती एलिया भी तुम्हारे समान सुख और दुख भोगी मनुष्य था। जब उसने प्रार्थना की, बारिश आए ना आए तो नहीं आई, जब कहीं आए तो आई। जब उसकी प्रेयर लाइफ स्ट्रांग थी, वो नबियों को मार रहा था, और जब प्रेयर लाइफ का सारा डिपॉजिट यूज कर लिया, एक औरत की धमकी से उसको भागना पड़ा। इसलिए बाइबल कहती ना बल से, ना तुम्हारी शक्ति से, ना तुम्हारी विल पावर से, तुमने जितने मर्जी मिरेकल क्यों ना देखे हो, तुम्हें विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, तुम्हारे मोहल्ले में परमेश्वर ने कैंसर से लोगों को चंगा किया, बांझ को चंगा किया, लेकिन ये सब चीजें उस समय काम नहीं आएंगी जब आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कमजोर होगी। आपकी विल पावर काम नहीं आएगी अगर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कमजोर होगी। एलिया जो परमेश्वर से बात करता था, प्रभु के सामने खड़ा रहता था, प्रार्थना करने पर बारिश बांध दी, बारिश नहीं आई, प्रार्थना करने पर बारिश आती है, ऐसा प्रार्थना वाला व्यक्ति, उसकी लाइफ में जब प्रार्थना की कमजोरी होती तो एक औरत के डर से वो भागते हैं। आपकी लाइफ की डेस्टिनी आप हासिल नहीं कर सकते अगर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कमजोर है। उसने कहा दाऊद को हम तब पकड़ेंगे जब वो थका होगा, निर्बल होगा, हम उसे डराएंगे। आपकी लाइफ की सिचुएशन जो आपको डरा रही है अभी, वो बीमारी, वो फैमिली ट्रबल, वो फाइनेंशियल ट्रबल, जिस दिन आप प्रार्थना में अपने आप को ले जाएंगे, आपका ट्रबल अभी चेंज ना भी हो, आपका डर खत्म हो जाएगा। आप बिलीव करके देखो, आपका डर खत्म हो जाएगा। और शैतान को मालूम है अगर आप डरे नहीं तो आप मरेंगे नहीं। कई बार जब आप प्रार्थना में बैठते हैं और आपको मालूम होता है अच्छा मुझे प्रेयर करनी, मैं चाहे जितना मर्जी स्ट्रांग बिलीवर क्यों ना हूं, यीशु मसीह पे जितना मर्जी स्ट्रांग बिलीव क्यों ना करता हूं, पिछले दिनों जितने मर्जी मिरेकल्स क्यों ना हुए हूं, इसलिए आप जब भी मुझे देखेंगे किसी क्रूसेड पर, जब लंगड़े चल रहे होते हैं, अंधे देख रहे होते हैं, जन्म के अंधे देख रहे होते हैं, बहरे सुन रहे होते हैं, आप अगले दिन मेरी वाइफ से पूछना मैं कहां हूं, मैं अपने प्रार्थना के रूम में आपको मिलूंगा। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि पिछली ग्रेस से आप अगला संडे नहीं चला सकते। पास की ग्रेस से, पास के अनुग्रह से, पास की अनॉइंटिंग से आप आगे नहीं चल सकते। आपको फ्रेश तेल की, फ्रेश अनॉइंटिंग की जरूरत है। आपका बाइक जब सर्विस मांगता है, उसका तेल गंदा पुराना हो जाता है और सर्विस करने के बाद फिर वो चलता है अच्छी तरह से। अगर आप सर्विस नहीं कराएंगे दिक्कतें आएंगी, और फिर भी अगर ढीठ हो जाएंगे तो एक दिन वो आपको रोड पे खड़ा होना पड़ेगा और लिफ्ट मांगनी पड़ेगी और या ऑटो में जाना पड़ेगा। हालेलुया। चाहे जितने मर्जी मिरेकल्स क्यों ना हो, जितने मर्जी चमत्कार क्यों ना हो, और फुल खुदाबंद ने काम किया हो, आप पूछना कभी मेरे घर वालों से अगले दिन मैं कहां हूं, उससे अगली रात मैं कहां हूं, मैं अपने प्रार्थना के रूम में आपको मिलूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है ना बल से, ना शक्ति से, ना मेरी प्रीचिंग से, किसी चीज से नहीं, उसकी आत्मा के द्वारा। और यही प्राइस है, यही मूल्य है जो एक विश्वासी को देना है परमेश्वर के सामने। अगर आप चाहते हो कि वो आपको रीशेप करे, रिमोल्ड करे, आपको फिर से बनाए, फिर से स्ट्रांग करे, और आप अपनी डेस्टिनी, अपने ट्रैक पर चलते रहें जो परमेश्वर ने आपके लिए चुना। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि ऐसा हो, आपको उसके साथ समय बिताना पड़ेगा, आपको प्राइस पे करना पड़ेगा, आपको मूल्य अदा करना पड़ेगा। आपकी विल पावर आपको कुछ नहीं दे सकती। आपकी विल पावर, आपका फेथ अधूरा है जब तक आपका प्रार्थना का समय परमेश्वर के साथ पूरा नहीं। क्योंकि आप जीनी को नहीं मानते कि आप विश करें और चिराग रगड़ें और आपका सब कुछ पूरा हो जाए। आपका परमेश्वर जीनी नहीं, वो खुदा है, और वो गंदी आदतें आपको नहीं देना चाहता कि आप सिर्फ विश करें और आपको सब कुछ मिलता जाए और आप बेड पे बैठ जाएं, आलसी हो जाएं। वो कहता मांगो तो दिया, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए, ढूंढो तो तुम पाओगे। कहता एक व्यक्ति कहता लगातार शर्म छोड़कर जब मांगता है अपने पड़ोसी से रोटियों को, तो वो देता है उसे, क्योंकि वो शर्म छोड़कर मांग रहे हैं, लज्जा छोड़कर मांग रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अगर एक विधवा एक पापी के पास
जाती है और बोलती है मेरा न्याय एक काम कर दे, मेरा एक काम फंसा हुआ है, तू उसे कर सकता है? कहता ना वो परमेश्वर का डर मानता, ना किसी बंदे की परवाह करता है, लेकिन बार बार विधवा उसे जाके तंग करती है, इसीलिए वो उसका काम करता है। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारा न्याय क्यों नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा काम क्यों नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनूंगा, मैं तुम्हारा केस सॉल्व क्यों नहीं करूंगा, अगर तुम भी दिन रात मेरे नाम की दुहाई दोगे तो। ये बात होली स्पिरिट ने मुझसे कही थी जब मैं उससे सवाल पूछता था कि मैं बीमार क्यों हूं, मेरे सामने लोग चंगे हो गए, मुझे 1 साल हो गया प्रभु में आए, मेरे सामने सब हीलिंग ले रहे हैं, मैं रोगी क्यों? होली स्पिरिट मुझे मेहनत बढ़ाने के लिए, आत्मिक मेहनत बढ़ाने के लिए बोलता था, क्योंकि उसका मकसद बड़ा था मेरी लाइफ में। उसने सिर्फ मुझे हीलिंग नहीं देनी थी, पर मुझे हीलिंग गिफ्ट भी देने थे। हालेलुया। आप क्या चाहते हैं? उस मंजिल की ओर जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। आप अगर स्लो स्पीड से जाना चाहते हैं तो आधा घंटा प्रार्थना बहुत है। फिर धीरे धीरे आपको शक भी होने लगेगा आप राइट ट्रैक पे हो या नहीं, प्रभु काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि आपकी प्रेयर लाइफ उतनी, आपकी स्पीड उतनी, आपकी ब्लेसिंग उसी स्पीड से आएंगी जिस स्पीड से आपकी प्रार्थना है। आप नहीं जानते, अगर आज परमेश्वर आपकी स्पिरिचुअल आइज को ओपन कर दे और आप देख सकें कि इस प्रार्थना के लेवल तक अगर मैं इतनी प्रार्थना करूं क्या क्या चीजें मेरी लाइफ में आएंगी, आप माथे पे हाथ मारेंगे और बोलेंगे मैंने ये प्रार्थना पहले शुरू क्यों नहीं की। सो मच, बहुत ज्यादा परमेश्वर देता है जब एक व्यक्ति अपनी प्रार्थना के जीवन को बढ़ाता है। आपकी इमेजिनेशन से वो चीजें बाहर हैं, आप उनको कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते, आप उनको खुद मैनेज नहीं कर सकते, आप खुद ऐसा नहीं कर सकते, आप जितने मर्जी बलवान और बुद्धिमान क्यों ना हो। अगर आप प्रेयर करेंगे परमेश्वर अपना पार्ट करेगा, वो अपना हिस्सा प्ले करेगा आपकी लाइफ में, और आप हैरान हो जाएंगे जो चीजें आपकी लाइफ में एंटर करेंगी, जो ब्लेसिंग्स एंटर करेंगी, जो नया लेवल आपकी लाइफ में एंटर करेगा। और मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता, आज जितने जन इस आवाज के इन्फ्लुएंस के नीचे हैं, मेरा परमेश्वर सदा के लिए आपकी प्रेयर लाइफ को चेंज कर दे, वो सदा के लिए आपकी प्रेयर लाइफ को चेंज कर दे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। होनी चाहिए आशीष आपकी। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आमीन। जब मैं कल रात को अपनी प्रार्थना के रूम में जा रहा था तो मेरी बेटी भाग के पीछे आती, फाइनल दरवाजे के पास, कहती क्या रोज रोज प्रार्थना करने चले जाते हो रात को। आज हम जहां हैं और आप जहां हैं वो प्रेयर लाइफ की वजह से, प्रेयर्स की वजह से। आमीन। अगर वो कमजोर हैं, आपकी फुल लाइफ कमजोर है। अगर आपकी प्रेयर्स फायर फील्ड हैं, फुल हैं आपकी प्रेयर्स, आप ब्लेस से भी ज्यादा हो, आप सक्सेस से भी ज्यादा हो आप। उसने कहा मोर देन ए कॉन्करर, मोर कि जयवंत से भी बढ़ के हो तुम। अगर परमेश्वर आज आपकी आंखें खोल दे कि अगर बेटा देख, अगर तू 4 घंटे रोज प्रार्थना करे, 3 घंटे करे, तो देख तेरी लाइफ में आगे क्या है। अगर वो आपकी स्पिरिचुअल आइज को ओपन कर दे, आप हैरान हो जाएंगे जो आगे होगा। आप बोलेंगे क्या मैं इसको डिजर्व करता हूं, क्या मैं इसके काबिल हूं? लेकिन परमेश्वर वो सब चीजों को लाइन में रखता है। अब एक चीज जो वहां लास्ट कोने में है, अब मैं अगर चलूंगा इस स्पीड से, वो 1 साल बाद मिलेगी, लेकिन अगर मैं थोड़ा तेज चलूंगा तो वो उतनी जल्दी मिलेगी, लेकिन अगर भागूंगा तो वो उतनी जल्दी मिलेगी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब ये आपकी मर्जी, आपकी प्रेयर लाइफ आधा घंटा 1 घंटा है, वो आपको खिलाएगा पिलाएगा, जरूरतें पूरी करेगा, हील करेगा, आपको लगेगा बस हो गया। ऐसे क्रिश्चियन मैंने देखे जिनके घरों में मिरेकल्स हुए, हार्ट के छेद तक परमेश्वर ने बंद किए। जब भी उनको पूछो प्रार्थना कितनी, कहते हैं हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती प्रार्थना करने की, हम आधा घंटा 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, प्रभु जो कुछ भी मैं मांगता हूं प्रभु मुझे देते हैं। क्योंकि वो आपको खाना पाना और आपको जरूरतें थोड़ी वो आपकी बंद कर देगा, पर एक ग्रेटनेस है जिसके लिए आप बुलाए गए, वो मिस होगी 100%। और यही वो प्राइस है, यही वो मूल्य है जो आप परमेश्वर के सामने रोज देते हैं। और जब आप ये मूल्य अदा करते हैं,
ये आपकी लाइफ में नजर आता है। वो अपने दूतों को भेजता आपके रास्तों को साफ करने के लिए। आपकी इच्छाओं तक को वो समझता है, आपकी फीलिंग्स तक को वो समझता है। वो आपको गार्ड करता है, वो आपको संभाल के रखता है, वो आपकी रक्षा करता है, आपके विचारों तक की। हालेलुया। उसने कहा जब वो थका और मांदा हुआ होगा उसे तब पकड़ेंगे और उसे मारेंगे। जब स्पिरिचुअल लाइफ कमजोर होगी, शैतान तब अटैक करने के बारे में सोचता है। और उसे मालूम है स्पिरिचुअल लाइफ कमजोर होगी व्यभिचार से, चोरी से, नॉन बिब्लिकल चीजों से, और जब कमजोर होगी वो अटैक करने आएगा। और अगर आप आत्मा में सरगर्म रहे और इच्छा ना होते भी आपने अपना वो टाइम परमेश्वर को दिया, वो आपको स्ट्रांग करेगा। आपके आत्मिक मसल्स कमाल के होंगे। हालेलुया। उसने कहा अगर तुम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटोगे। यानी जो कटनी तुम्हारे लिए कटनी है वो तुम पे निर्भर करती है, परमेश्वर पे नहीं। क्योंकि जब उसने तुमको बनाया, तुम्हारी मंजिल साथ में बनाई। तुम कहां तक जाओगे उसने साथ में बनाया। अब उसे लेना कैसे है, ये तुम पे। अपने हाथों को उठा, बोलो मैं ढीला ना हूं, मैं वो सब टाइम पर लूं जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा हुआ। मांगो अपने हाथों को उठा के, मैं वो सब समय पे ले सकूं जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा हुआ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। अपने घर में आदत डालो प्रार्थना की। आमीन। अपनी लाइफ में प्रेयर की हैबिट रखो। ना तो एक रिक्शे वाले के पास समय है, ना किसी कंपनी के सीईओ के पास। ये आपने निर्धारित करना होता है कि मेरे लिए प्रथम क्या है, मेरी प्रायोरिटी क्या है, प्रेयर है या काम है। हर रोज हमारे घर में 1-2 साल का बच्चा भी और 3 साल का बच्चा भी एवरी डे फायर प्रेयर करते हैं 1 घंटा, एवरी नाइट, एवरी नाइट, एवरी नाइट। और हमने एक्सपेरिमेंट करके देखे कि जब मान लो हम टीवी देख रहे हैं, कोई क्रिकेट मैच देख रहे हैं, उनको बुला के बोला अच्छा इस टीम पर फायर फेंको, वो हारती हारती जीती है। एक बार नहीं, कई बार। एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे। अगर आप मेरे घर के बाहर खड़े हो जाएंगे रात को, आपको फायर फायर की आवाजें सुनेंगी, बच्चों की आवाजें आपको ऊंची ऊंची आएंगी आपको। क्योंकि मुझे मालूम है कौन सी चीजें हैं जो शैतान चाहता आप मिस कर दें, क्या ब्लेसिंग्स है वो। और जब आप फैसला कर लेंगे प्रेयर का, मैं नहीं कहता कि 1-6 महीने बाद चेक करो, 1 दिन बाद चेक करना अपने आप को। 1 दिन बाद आपको 1 दिन में समझ आ जाएगा कि हां। और जैसे जैसे आप इसे हैबिट बना लेंगे, लोग थक जाएंगे आप पर अटैक करते करते, थक जाएंगे, वो थक जाएंगे मैंने कहा। और आपको स्ट्रांग देखेंगे एवरी डे, मोर एंड मोर। ये एक टेस्टिमनी होगी आपकी, क्योंकि उनको मालूम नहीं हमारी स्ट्रेंथ खुदाबंद है जिसके साथ हम समय बिताते हैं, कोई पार्टी नहीं। आमीन। कौन है हमारी स्ट्रेंथ? परमेश्वर। उसने कहा अगर तुम मेरे साथ समय बिताएगा और मेरे साथ बुद्धिमानी के साथ बर्ताव करेगा, मैं मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह तुम्हें दूंगा। लोग भी अनुग्रह करेंगे, सरकारें अनुग्रह करेंगी और मैं अनुग्रह करूंगा। हालेलुया।
मैंने देखा परिवार की वजह से प्रेयर नहीं हो पा रही बहनों की, और वही परिवार फिर आपको निराश करता है और आप रोती हैं। बिजनेस की वजह से प्रार्थना नहीं हो पा रही, फिर वही बिजनेस आपको झटका मारता है और आप निराश होते हैं। क्योंकि ये ऑटोमेटिक है कि जिस चीज को आप प्रार्थना के लिए छोड़ देंगे, परमेश्वर उसकी टेक केयर करेगा, और जिस चीज के लिए आप प्रार्थना छोड़ देंगे वो खुद ब खुद अटैक के नीचे आएगी, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली। आपने उसे खुला छोड़ दिया, एक्सपोज कर दिया। समझ रहे मेरी बात को या नहीं? बाइबल कहती है पोतीफर ने सारा कुछ यूसुफ के अधीन कर दिया अपनी पत्नी को छोड़ के, और उसकी पत्नी शैतान के अटैक के नीचे थी। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। आपने बिजनेस से इतना प्यार किया, इतना फैमिली में घुस गए कि प्रेयर नहीं की। अब वही फैमिली आपको चुभती बातें बोल रही और आप दुखी हो रही, आंसू निकल रहे हैं। वही बिजनेस आपको थका रहा है और कमेटियों पे कमेटियां डाल के, फाइनेंस पे उठा उठा के आपकी बस हो गई, क्योंकि उसने कहा मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, ये सब तेरे पीछे आएगा। उसने ये नहीं कहा तू इनका पीछा कर, मैं तुझे ताकत दूंगा, तू इन्हें पकड़ लेगा। उसने कहा मेरे धर्म और राज्य की क्या कर, खोज कर। हजारों मैरिजेस बच सकती हैं अगर वो खुदावंद की प्रेजेंस में चले जाएं। हजारों फाइनेंसेस बच सकते हैं अगर परमेश्वर की प्रेजेंस में चले जाएं। जब आप प्रार्थना में बढ़ते हैं और अपनी लाइफ को एक्यूरेट करके चलते हैं, वो आपके माइंड को ओपन करता है, आपके विजन को ओपन करता है। आप देख सकते हैं आने वाले समय में क्या होने वाला है। आपको मालूम होगा मुझे ये स्टेप लेना है, मुझे ये स्टेप नहीं लेना। क्लैरिटी बढ़ती जाएगी एवरी डे बाय डे। आपको मालूम होगा आपकी लाइफ में आपको क्या करना है अगर आप प्रार्थना में चले जाएं तो। प्रार्थना ना करने का सबसे बड़ा नुकसान आप भी को है। स्ट्रॉन्ग प्रेयर्स, वो सोफे पे बैठ के ऐसे आंख लग गई फिर उठ गए, वो वाली प्रेयर्स नहीं। फोन रखा साथ, अच्छा कितने हो गए लाइक, कमेंट कितने की, वो वाली प्रेयर नहीं। फायर प्रेयर, कुछ समय, कुछ टाइम डेडिकेटेड प्रार्थना के लिए। देखो क्या होता है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। एवरी डे करके देखो, रोज 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 अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं तैयार हूं। मांगो स्पिरिट प्रेयर की आत्मा को मांगो, स्पिरिट ऑफ प्रेयर कम अपॉन मी। अपने हाथों को उठाओ गवाहियों के लिए और मांगो खुदावंद तेरी प्रार्थना का आत्मा मुझ पे आए।